हेलो एवरीवन। आज हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं। 9 सितंबर का इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में देखेंगे। सो फर्स्टली करंट अफेयर है, रिसेंटली इंटरनेशनल लिटरेसी डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर। हाल ही में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, रिसेंटली 3 सितंबर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज सनातन ग्राम दिवस इन द सिटी ऑफ लुइसविले इन द स्टेट ऑफ केंटकी, यूएसए। हाल ही में अमेरिका के केंटकी राज्य के लुइसविले शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली आईएनएस सुमेघा participated in exercise ब्राइट स्टार 23 in इजिप्ट। हाल ही में आईएनएस सुमेघा ने मिस्र में अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन विल प्रोवाइड G20 रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन 10 लैंग्वेजेस। हाल ही में G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा 10 भाषाओं में G20 संबंधित जानकारी दी जाएगी। रिसेंटली इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 द इंडिया टीम हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम के कांस्य पदक जीता है। रिसेंटली इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 7 सितंबर। हाल ही में 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिसेंटली इंडियन अमेरिकन कैंसर डॉक्टर एंड रिसर्च डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी हैज बीन included in the long list of Britain's top non-fiction awards। हाल ही में भारतीय अमेरिकी कैंसर डॉक्टर और शोधकर्ता डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली प्रयागराज सिटी पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट हैज स्टार्टेड सेवरा स्कैम फॉर सीनियर सिटीजन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू किया है, सवेरा स्कैम। नेक्स्ट है, रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम द कंट्री इसराइल हैव prepared a model extract like a human embryo from stem cells। हाल ही में इजराइल देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम सेल से बिल्कुल इंसानी भ्रूण जैसा मॉडल तैयार किया है। रिसेंटली फैशन ब्रांड डब्ल्यू हैज मेड एक्टर्स अनुष्का शर्मा इट्स ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ऑन 28 मई 2020 हैज द UNGA adopted resolution symbolizing September 9 as the International Day to Protect एजुकेशन फ्रॉम अटैक। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 मई 2020 को UNG ने शिक्षा को हमले से बचाने के लिए 9 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव अपनाया। Today's Literacy Day is celebrated to remind the public of the importance of literacy as a matter of dignity and human rights and to advance the literacy agenda towards a more literate एंड सस्टेनेबल सोसाइटी। आज साक्षरता दिवस है। इसे जनता को गरिमा और मानव अधिकार के मामले के रूप में साक्षरता के महत्व की याद दिलाने और एक अधिक साक्षर और टिकाऊ समाज की दिशा में साक्षरता एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
नेक्स्ट है VW लॉर्ड्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंस इंक्लूजन डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन वाई वर्ल्ड बैंक हैज लॉन्च्ड द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। डब्ल्यूबी ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की। विश्व बैंक द्वारा तैयार वित्तीय समावेश दस्तावेज के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना की है। नेक्स्ट है नॉर्थ कोरिया हैज लॉन्च्ड इट फर्स्ट ऑपरेशनल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक submarine and assigned it to the fleet that patrols the western between the Korean Peninsula and Japan। उत्तर कोरिया ने अपनी पहली ऑपरेशनल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी लॉन्च की है और इसे उस बेड़े को सौंपा है जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच जल में गश्त करता है। नेक्स्ट है स्लैम डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज gained claimed for its sago protection, which is widely recognized as साबूदाना। तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले ने अपने साबूदाना उत्पादन के लिए प्रशंसा प्राप्त की है, जिसे व्यापक रूप से साबूदाना के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट विद द कॉर्पोरेशन ऑफ बोथ द केरला स्टेट अथॉरिटीज एंड द Indian community living in the UAE Jayatri Marathon in 2024, Kerala has been selected as the host state for this important event. The primary objective of is to raise fund for charity cases, and the proceeds from the Kerala-based marathon will be directed to supporting healthcare initiatives within the state। केरल राज्य के अधिकारियों और संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय समुदाय दोनों के सहयोग से 2024 में जायद चैरिटी मैराथन के लिए केरल को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मेजबान राज्य के रूप में चुना गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य धर्मार्थ कारणों के लिए धन जुटाना है और केरल स्थित मैराथन से प्राप्त आय को राज्य के भीतर स्वस्थ देखभाल पहल की समर्थन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। नेक्स्ट है द एनपीसीआई has launched Hello UPI for easy conversational payment and Bharat Bill Pay Connect for effortless bill payment via voice assistant smartphone, and future phones make payments by engaging in conversation with their smartphones, whether it's splitting a restaurant bill, sending money to a friend, or setting utility bills। एनपीसीआई ने आसान संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई और वॉइस असिस्टेंट स्मार्टफोन और फीचर फोन के माध्यम से सहज बिल भुगतान के लिए भारत बिल पे कनेक्ट लॉन्च किया है। अपने स्मार्टफोन के साथ बातचीत में शामिल होकर भुगतान करें, चाहे वह रेस्तरां बिल को विभाजित करना हो, भेजना हो, किसी मित्र को पैसा देना या उपयोगिता बिलों का निपटान करना हो। नेक्स्ट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू a notification detailing amendment to the GST rules about online gaming and casinos and casinos। According to this amendment,
Individuals visiting a casino are now required to pay GST on the full value of the chips they initially purchase. वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के बारे में जीएसटी नियमों में संशोधन का विवरण देते हुए एक अधिसूचना जारी की। इस संशोधन के अनुसार कैसीनो में जाने वाले व्यक्तियों को अब शुरू में खरीदे गए चिप्स के पूरे मूल्य पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है 21st इंडिया फ्रांस बाइलेटरल नोवल एक्सरसाइज Varuna 2023, the phase second known as Varuna 2023 took place in the Arabian Sea. This naval exercise is a significant engagement between the Indian Navy and the French Navy aimed at enhancing cooperation, interoperability and mutual understanding between the two naval forces. 21वां भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2023 चरण, जिसे वरुणा 23 के नाम से जाना जाता है, अरब सागर में हुआ। यह नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच एक महत्वपूर्ण जुड़ाव है, जिसका उद्देश्य दोनों नौसेना बलों के बीच सहयोग, अंतर संचालनीयता और आपसी समझ को बढ़ाना है। नेक्स्ट है द जियोग्राफिकल नोवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ which narrates the life story of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has achieved a remarkable feat by being launched at 67 different locations. The 67th launch recently took place in Bengaluru. This book has earned a prestigious spot in the Asia Book of Record for achieving the highest number of launches for a single publication. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन कहानी बताने वाले ग्राफिकल उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ ने 67 अलग-अलग स्थानों पर लॉन्च होकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 66वां लॉन्च हाल ही में बेंगलुरु में हुआ। इस पुस्तक ने एकल प्रकाशन के लिए सबसे अधिक संख्या में लॉन्च हासिल करने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। लास्ट है करंट अफेयर भारत मंदापम लोकेटेड विद इन न्यू दिल्ली प्रगति मैदान G20 summit including notable figures like Joe Biden, Rishi Sunak and Emmanuel Macron. Additionally, it will serve as the site for the working launch hosted by Prime Minister Narendra Modi for this estimated global leaders. भारत मंडपम नई दिल्ली के प्रगति मैदान G20 शिखर सम्मेलन के भीतर स्थित है, जिनमें जो बिडेन, ऋषि सुनक और इमैनुएल मैक्रोन जैसी उल्लेखनीय हस्तियां शामिल है। इसके अतिरिक्त यह इन सम्मानित वैश्विक नेताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित वर्किंग लंच के लिए स्थल के रूप में काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।